दोस्तों, शादी विवाह का बंधन एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे काफ़ी सोच समझ के करना पड़ता है, क्योंकि इसमें लड़का और लड़की की ज़िंदगी का सवाल होता है। और ऐसा नहीं है कि जब जी में आया किसी का हाथ थाम लिया और जब दिल भर गया तब उसे छोड़ दिया। दरअसल आज की कहानी में एक लड़की जब शादी करके अपने ससुराल में जाती है तो सुहाग रात पे ही अपने पति के सामने एक ऐसी वो शर्त रखती है जिसकी वजह से ये रिश्ता हमेशा के लिए ही ख़त्म हो जाता है। तो वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान कर देने वाली है। तो आदाब, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस नई कहानी में। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना का ताल्लुक़ है उत्तर प्रदेश से। और उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है कुशीनगर, और इसी कुशीनगर का एक थाना पड़ता है तमकोहीराज। तमकोहीराज थाने के अंदर एक गांव आता है गाज़ीपुर, और इसी गाज़ीपुर गांव के रहने वाले हैं मुन्ना राजभर, जो पेशे से एक किसान हैं। दरअसल मुन्ना के परिवार में उनकी पत्नी के अलावा एक बेटा था जिसका नाम है बजेश राजभर। बजेश, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास थी, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था और ठीक ठाक पैसे भी वो कमा लेता था। लेकिन बजेश जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, उसके बाद से बजेश के पिता मुन्ना राजभर अपने बेटे की शादी करने के लिए एक लड़की की तलाश शुरू कर देते हैं। और आखिरकार मुन्ना राजभर की ये तलाश बिहार प्रदेश के गोपालगंज जिला के कटिया थाना के अंदर रामदास बघी में जाके ख़त्म होती है, क्योंकि रामदास बघी की रहने वाली कुशीला कुमारी उन्हें पसंद आ जाती है। कुशीला, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास और जिसके पिता का नाम दिलपीत राजभर था। मुन्ना राजभर को जब अपने बेटे के लिए कुशीला पसंद आ जाती है तो उसके बाद से अपने बेटे का रिश्ता कौशीला से तय कर देते हैं और शादी की तारीख 7 मई 2025 को रखी जाती है। और आखिरकार 7 मई 2025 को बजेश राजभर बड़ी धूमधाम से अपनी बारात लेकर के कौशीला के घर पे जाते हैं। रीति रिवाज के तहत शादी भी हो जाती है और 8 मई 2025 को सुबह सुबह अपनी पत्नी की विदाई कराकर अपने घर लेकर के आता है ये। और घर पहुंचने के बाद सारी रस्म पूरी होती हैं। जब रात का वक्त होता है, रात में जब बजेश अपनी सुहाग रात पे पत्नी के पास जाता है तो कौशीला अपने पति को हाथ ही नहीं लगाने देती। दरअसल कौशीला अपने पति बजेश से कहती है कि मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। बजेश कहता है कि हाँ बिल्कुल करो, और मुझे भी बातें करनी है, मुझे सही सही बताओ। तब जाकर कौशीला अपने पति से कहती है, दरअसल जो ये मेरी शादी हुई है वो मेरी मर्ज़ी से हुई ही नहीं है, क्योंकि मैं एक लड़के से प्यार करती थी और मैं उसी से शादी करना चाहती थी। कौशीला जब इस तरह की बातें अपने पति से कहती है तो इसे सुनकर बजेश के पैरों तले एकदम से ज़मीन खिसक जाती है। ज़मीन खिसकने वाली बात भी थी। और उसके बाद से बजेश अपनी पत्नी को कोई जवाब नहीं देता, बल्कि उसी कमरे में सो जाता है। और जब सुबह होती है ये सारी बातें अपने परिवार वालों को वो सुनाता है। इधर बजेश के परिवार वालों को भी जब मालूम चलता है कि उनकी बहू इस तरह की बातें कह रही है, तब वो उससे पूछने के बाद आखिरकार कौशीला के परिवार वालों को भी अपने घर पे बुलाते हैं। दोनों के परिवार वाले बैठ कर के कौशीला को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कौशीला अपनी ज़िद के पीछे हटती ही नहीं है। कहती है कि मैं किसी भी कीमत पे इस शादी को नहीं मानती हूँ। अगर मैं शादी करूँगी तो सिर्फ़ उसी लड़के से शादी करूँगी जिससे मैं प्यार करती हूँ। हालांकि दोनों के परिवार वाले कौशीला को काफ़ी समझाते हैं, और समझाने के बाद आखिरकार कौशीला के परिवार वाले वापस अपने घर चले जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि शायद हमारी बच्ची अब समझ चुकी है। लेकिन जैसे ही शादी के 5 दिन का वक्त गुज़रता है, आखिरकार एक दिन रात के वक्त ये जो कौशीला है मौका देख के अपने घर से कुछ ज़ेवरात और पैसे लेकर भागने की कोशिश करती है। और जैसे ही गांव के मध्यम से होकर निकलने की कोशिश करती है, गांव के लोग उसे देख लेते हैं, क्योंकि बजेश के घर में जो उसकी पत्नी को लेकर जो बखेड़ा खड़ा हुआ था, इस बात की जानकारी गांव के तमाम लोगों को पता चल चुकी थी। गांव के लोग जब इतनी रात को कौशीला को
गांव से बाहर जाते हुए देखते हैं तो उसे घेर कर वो रोक लेते हैं और साथ ही साथ इस बात की जानकारी कौशीला के ससुराल वालों को वो दे देते हैं। तब जाकर के कौशीला के ससुराल वाले फिर से उसे पकड़कर अपने घर लेकर आते हैं और फिर से कौशीला के परिवार वालों को खबर दी जाती है। और शादी के छठे दिन बाद कौशीला के परिवार वाले फिर से बजेश के घर पर जाते हैं और कौशीला को काफ़ी दोबारा से समझाते हैं कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो। कौशीला सबके समझाने के बावजूद भी जब किसी की बात अब भी नहीं मानती है, तब आखिरकार पंचायतें भी बिठाई जाती हैं और पंचायत जब वहाँ पर बैठती है, काफ़ी सारे लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो तमाम लोग भी कौशीला को समझाते रहे, लेकिन कौशीला अपनी ज़िद के पीछे हटती ही नहीं है, वो पक्की बनी हुई थी। दरअसल कौशीला पंचायत में ही साफ लफ्ज़ों में ये कह देती है कि मैं अपने पति बजेश के साथ किसी भी कीमत पे नहीं रहूँगी। जब कौशीला अपनी फाइनली फैसला सुनाती है तो उसके बाद से बजेश भी भरी हुई पंचायत में कहता है कि ठीक है, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पर भी नहीं भेजूँगा और मैं देखना चाहता हूँ कि तुम किस लड़के से प्यार करती हो, उसे यहाँ पर बुलाओ। अगर वो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार होता है तो मैं तुम्हारी खुद उससे शादी करवा दूँगा। और आखिरकार होता भी वही है। कौशीला जब प्रेमी के पास कॉल करती है और जब उससे बातचीत करती है तो उसका प्रेमी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन शादी करने के लिए भी जब तैयार वो होता है, उसके बाद भी बजेश अपनी पत्नी को यूं ही नहीं छोड़ता है, बल्कि बजेश के परिवार वाले अब कौशीला को लेकर के तमकुई ही राज थाने में जाते हैं और वहीं पे उसके प्रेमी को बुलाया जाता है। और थाने में पुलिस के सामने जब कौशीला के प्रेमी से पूछताछ की जाती है कि क्या तुम इससे शादी करना चाहते हो, तो कौशीला का प्रेमी उससे शादी करने के लिए तैयार होता ही नहीं है, बल्कि कहता है कि मैं पूरा जीवन इसी के साथ निभाऊंगा। तैयार हो जाता है। जब दोनों एग्री हो जाते हैं उसके बाद से बजेश अपनी पत्नी की थाने के अंदर ही पूरे रीति रिवाज के साथ उसके प्रेमी से शादी करवा देता है। और जब शादी हो जाती है उसके बाद से कौशीला अपने प्रेमी के साथ वहाँ से ससुराल चली जाती है। हालांकि कौशीला अपने प्रेमी से शादी करके अपने ससुराल तो चली जाती है, लेकिन ख़बर ये निकल के सामने आ रही थी कि जब अपने प्रेमी से वो शादी कर लेती है तो कौशीला के परिवार वाले भी इस प्रकार से नाराज़ हो जाते हैं कि उससे हमेशा के लिए रिश्ता ही तोड़ लेते हैं। अब देखने वाली बात ये थी कि कौशीला अपनी जिद से अपने प्रेमी से शादी करके अपने ससुराल तो जा चुकी है, लेकिन वो क्या अपने पति के साथ भी जीवन व्यतीत कर पाएगी जिससे उसने शादी की है, या फिर उसका आगे का कोई और इरादा है। फ़िलहाल इधर जो शादी बजेश की हुई थी, इसको लेकर के बजेश के गांव में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। सबका यही कहना था कि आखिरकार इसमें बजेश की क्या गलती थी, क्योंकि गलती जो थी वो पूरी कौशीला की थी और बदनामी बजेश के परिवार वालों को झेलना पड़ा। फ़िलहाल जो कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त ये मामला पुलिस थाने से भी रफ़ा दफ़ा हो चुका है। और पूरी कहानी को सुनाने के बाद आप क्या सोचते हैं, नीचे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही अपना नाम और अपने शहर का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, ताकि आने वाली वीडियो में मैं आप सभी लोगों के नाम ले सकूं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी नई सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।